हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं विलोपन विधि। तो अगर आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी मेरे एक अच्छे दोस्त हो और दोस्त बनकर पढ़ोगे तो अच्छे से समझ पाओगे, है ना। तो आप सभी क्या हो, अच्छे दोस्त, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, विलोपन विधि। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना है ना। तो यहाँ पर पहला समीकरण क्या है, 3x प्लस का 4y बराबर में 14। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, है ना। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस का 5y बराबर 15। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, है ना। इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, है ना। समीकरण 1 व 2 से, है ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम दोनों समीकरणों को उतार लेंगे यहाँ पर, है ना। तो पहला समीकरण है हमारा 3x प्लस का 4y और बराबर में है 14, है ना, 14। और दूसरा समीकरण है हमारा 4x प्लस का 5y बराबर 15, है ना। तो हमने क्या किया, इन दोनों समीकरणों को यहाँ पर उतार लिया, है ना। इतना करने के बाद अब हम करेंगे इन दोनों समीकरणों में गुणा, है ना। तो गुणा करना बहुत ही आसान है ना, बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे, जो पहला समीकरण है इसमें आप ये देखिए, जो x का गुणांक है वो कितना है ना। पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, यानी x के गुणा में कौन सी संख्या है। तो जल्दी से बताइए, x के गुणा में कौन सी संख्या है पहले समीकरण में, है ना, यानी ऊपर वाले समीकरण में। तो इसके गुणा में संख्या है हमारी 3। तो इससे हम गुणा कर देंगे नीचे वाले समीकरण में, है ना। आई होप आप इतना समझ पाए होंगे। तो हमने क्या किया, जो ऊपर वाले समीकरण में x का गुणांक है, यानी x के गुणा में जो संख्या है वो हमने नीचे वाले समीकरण में गुणा कर दी उससे, है ना। अब क्या करेंगे, जो नीचे वाले समीकरण में x का गुणांक है उसकी गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर देंगे, है ना। तो नीचे वाले समीकरण में x के गुणा में संख्या कौन सी है, 4। तो इस 4 की गुणा हम ऊपर कर देंगे, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इसकी गुणा कर लेंगे, है ना। इन दोनों समीकरणों में क्या करेंगे, हम गुणा कर लेंगे, है ना। तो पहले यानी ऊपर वाले समीकरण में हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 की गुणा जब 3x से करेंगे कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12x हो गया, प्लस 4 की गुणा 4y से, तो 4 चौके 16y हो जाएगा, और बराबर 14 की गुणा 4 से कर दो, है ना। तो 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 चौके 56। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 56, है ना। अब क्या करेंगे, नीचे वाले समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से गुणा कर दो, है ना। तो 3 की गुणा 4x है, 3 चौके 12x, है ना। प्लस लगाएंगे 5 की गुणा, यानी 5y की गुणा 3 से करेंगे तो 15, कितना हो जाएगा, 15। 3 पंजे 15y, है ना, बराबर। अब 15 की गुणा 3 से कर दो, या 3 की गुणा 15 से कर दो, कितना आ जाएगा, 15 तियाँ 45, है ना। इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे घटाने पर, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे, यानी घटाएंगे। हम क्या करेंगे, पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, इसके उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर ये प्लस का 12x ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 15y ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 45 ये माइनस का हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि सारे चिन्ह उल्टे हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या था, प्लस था, तो सारे चिन्ह क्या हो गए, माइनस के हो गए, है ना। प्लस माइनस, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, है ना। अगर माइनस होता तो वो प्लस हो जाता, है ना। तो सारे चिन्ह उल्टे हो गए। अब क्या करेंगे, ये प्लस का 12x है, ये माइनस का 12x हो गया, है ना। तो इससे ये कैंसिल, है ना, यानी कैंसिल हो गया।
अब देखिए अब क्या करेंगे, इससे इसको घटाएंगे। 16 में से 15 घटा दो, है ना। ये 15 ये माइनस का है और 16 प्लस का, तो प्लस का बचेगा, केवल एक है ना। तो एक को हम लिखें या ना लिखें, तो बराबर बराबर आ जाएगा। देखिए 56 क्या है, प्लस का है, 45 जो है माइनस का है, तो कौन सी संख्या बड़ी है, 56, है ना। तो हम क्या करेंगे, 56 में से 45 को घटा देंगे, है ना। तो ये 45 जाएगा 56 में से, तो बचेगा 11। कितना बचा, 11। तो ये बाई का मान आ गया, है ना। तो यहाँ पर हमारा बाई का मान आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स जो था हमारा गायब हो गया, है ना। एक्स क्या था, गायब हो गया, यानी 12x में से हमने 12x को घटा दिया। तो इसी को हम कहते हैं विलोपन। क्या कहते हैं, विलोपन, विलुप्त हो गया, है ना। x जो है गायब हो गया, है ना। तो इसी को हम कहते हैं विलोपन, है ना। तो यहाँ से हमारा बाई का मान कितना आ गया, 11। अब क्या करेंगे, इस बाई का मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, वहाँ से हमें x का मान मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रखने पर इतना लिख लेंगे, है ना। तो जब समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा, है ना। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि समीकरण हमारा 1 है कौन सा, है ना। तो समीकरण 1 कौन सा है, ऊपर वाला ना, 3x प्लस का 4y बराबर में 14। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस का 4y और बराबर में 14, है ना, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हमें y की जगह क्या रखना है, 11। क्या रखना है, 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4 गुणा और y की जगह 11, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे 11 बराबर 14, है ना। अब क्या करेंगे, 3x प्लस, है ना, अब 4 की गुणा 11 से कर दो, तो 11 चौके 44, कितना हो जाएगा, 44 बराबर हमारा 14, है ना। 3x, है ना। अब क्या करेंगे, इस 44 को बराबर के इस तरफ भेज दो, यानी संख्या एक तरफ कर दो, जो x वाले पद हैं वो एक तरफ। तो ये प्लस का 14 है और इस प्लस का 44 इधर आएगा तो माइनस का 44 हो जाएगा, है ना। तो क्या था, प्लस का 44 था, हमने बराबर के इस तरफ भेज दिया तो माइनस का 44 हो गया, है ना। अब यहाँ पर 3x बराबर, अब देखिए प्लस का 14 छोटा है और माइनस का 44 बड़ा है ना। तो माइनस का मतलब माइनस वाली संख्या बचेगी, है ना। तो अब देखिए इससे हम इसको घटाएंगे, है ना। यानी हम क्या करेंगे, यहाँ पर 44 में से प्लस का 14 घटा देंगे, तो कौन सी संख्या बचेगी, प्लस माइनस वाली, है ना, सॉरी माइनस वाली संख्या बचेगी। तो यहाँ पर माइनस का कितना बचेगा, देखिए 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 30। 44 में से 14 को घटाएंगे 30 बचेगा, वो भी माइनस का, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब माइनस का 30, है ना, माइनस का 30 और बटे में देखिए इसको हम क्या करेंगे, बटे में 3 को भेज देंगे, है ना, बटे में 3 को भेजेंगे। तो यहाँ पर क्या है, 30 है ना। अब इस 3 को इस तरफ भेजेंगे, यानी बराबर के दूसरी तरफ ये बटे में आ जाएगा, है ना। तो कोई गुणा वाली संख्या बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वह बटे में चली जाती है। तो इसको काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दशापन 30, है ना। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस का 10। यहाँ पर माइनस था तो माइनस का 10 आएगा, है ना। तो खुशियाँ मनाइए, आप जल्दी से खुशियाँ मनाइए, x और y के मान आ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः, यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर कितना है, माइनस का 10 और y बराबर 11, वो भी प्लस का, है ना। तो यहाँ से जो है हमारे आंसर, है ना, यहाँ से जो है आंसर हमारे आ जाते हैं, x और y का मान आ जाता है, यानी हमारा आंसर आ गया, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद। तो दोस्ती हमारी पक्की।